अजगर एवं व्याध से दमयंती के प्राण एवं सतीत्व की रक्षा। बृहदश्विनी कहते हैं, युधिष्ठिर दमयंती कुर्री पक्षी की भांति जोर जोर से करुण क्रंदन कर रही थी और अत्यंत शोक करती हुई बार बार विलाप कर रही थी। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक विशालकाय भूखा अजगर बैठा था। उसने बार बार चक्कर लगाती सहसा निकट आई हुई भीम कुमारी दमयंती को पैरों की ओर से निगलना आरंभ कर दिया। शोक में डूबी हुई वैदर्भी को अजगर निगल रहा था, तो भी वह अपने लिए उतना शोक नहीं कर रही थी जितना शोक उसे निषद नरेश नल के लिए था। वह विलाप करती हुई कहने लगी, हा नाथ, इस निर्जन वन में यह अजगर सर्प मुझे अनाथ की भांति निगल रहा है। आप मेरी रक्षा के लिए दौड़कर आते क्यों नहीं हैं? निषद नरेश, यदि मैं मर गई तो मुझे बार बार याद करके आपकी कैसी दशा हो जाएगी। फिर वो आज मुझे वन में छोड़कर आप क्यों चले गए? निष्पाप निषद नरेश, इस संकट से मुक्त होने पर जब आपको पुनः शुद्ध बुद्धि, चेतना और धन आदि की प्राप्ति होगी, उस समय मेरे बिना आपकी क्या दशा होगी? नृपृभर, जब आप भूख से पीड़ित हो, थके मांदे एवं अत्यंत खिन्न होंगे, उस समय आपकी उस थकावट को कौन दूर करेगा? इसी समय कोई व्याध उस गहन वन में विचर रहा था। वह दमयंती का करुण क्रंदन सुनकर बड़े वेग से उधर आया। उस विशाल नयनों वाली युवती को अजगर के द्वारा उस प्रकार निगली जाती देख व्याध ने बड़ी उतावली के साथ वेग से दौड़कर तीखे शस्त्र से शीघ्र ही उस अजगर का मुख फाड़ दिया। वह अजगर छटपटाकर चेष्टा रहित हो गया। मृगों को मारकर जीविका चलाने वाले उस व्याध ने सर्प के टुकड़े टुकड़े करके दमयंती को छुड़ाया। फिर जल्द उसके सर्पग्रस्त शरीर को धोकर उसे आश्वासन दे उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। भारत जब वह भोजन कर चुकी तब व्याध ने उससे पूछा, मृगलोचनी, तुम किसकी स्त्री हो और कैसे वन में चली आई हो? भामिनी, किस प्रकार तुम्हें ये महान कष्ट प्राप्त हुआ है? भरतवंशी नरेश युधिष्ठिर, व्याध के पूछने पर दमयंती ने उससे सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से कह सुनाया। स्थूल नितंब और स्तनों वाली विदर्भ कुमारी ने आधे वस्त्र से ही अपने अंगों को ढक रखा था। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली दमयंती का एक एक अंग सुकुमार एवं निर्दोष था। उसकी आंखें तिरछी बरौनियों से सुशोभित थी और वह बड़े मधुर स्वर में बोल रही थी। इन सब बातों की ओर लक्ष्य करके वह व्याध काम के अधीन हो गया। मैं मधुर एवं कोमल वाणी से उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए भांति भांति के आश्वासन देने लगा। वह व्याध उस समय काम वेदना से पीड़ित हो रहा था। सती दमयंती ने उसके दूषित मनोभाव को समझ लिया। पतिव्रता दमयंती भी उसकी दुष्टता को समझकर तीव्र क्रोध के वशीभूत हो मानो रोषाग्नि से प्रज्वलित हो उठी। यद्यपि वह नीच पापात्मा व्याध उस पर बलात्कार करने के लिए व्याकुल हो गया था, परंतु दमयंती अग्नि शिखा की भांति उद्दीप्त हो रही थी। अतः उसका स्पर्श करना उसको अत्यंत दुष्कर प्रतीत हुआ। पति तथा राज्य दोनों से वंचित होने के कारण दमयंती अत्यंत दुख से आतुर हो रही थी। इधर व्याध की कुचेष्टा वाणी द्वारा रोकने पर रुक सके ऐसी प्रतीत नहीं होती थी। तब उस व्याध पर अत्यंत रुष्ट हो उसने उसे श्राप दे दिया।
यदि मैं निषद राज नल के सिवा दूसरे किसी पुरुष का मन से भी चिंतन करती हूं, तो उसके प्रभाव से ये तुच्छ व्याध प्राण शून्य होकर गिर पड़ी। दमयंती के इतना कहते ही वह व्याध आग से जले हुए वृक्ष की भांति प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।